हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। चंडीगढ़ करियर ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे टाइम एंड वर्क चैप्टर के, जो कि 2021 से लेकर 2017 के पेपर के बीच में आए हुए हैं। और 2021 से लेकर अगर आप 2017 तक देखेंगे तो टोटल आपके पास 5 सालों के टोटल 10 पेपर बनते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम उन 10 पेपर्स के जो क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को गौर से पढ़ें। क्वेश्चन में क्या किया गया है, कह रहा है कि शीला कैन स्टिच ए सूट इन 2 डेज। शीला जो है 2 दिन के अंदर किसी सूट को स्टिच करती है। अगर मैं शीला की बात करूं तो शीला 2 दिन के अंदर एक सूट को स्टिच करती है। तो एक दिन में कितने सूट को स्टिच करेगी? एक दिन में वो आधे सूट को स्टिच करेगी। उसके बाद मीना की बात की गई है कि मीना डेढ़ दिन में मीना कैन स्टिच ए सूट, एक सूट स्टिच करती है। डेढ़ दिन में एक सूट स्टिच करती है, तो एक दिन में कितना सूट स्टिच करेगी? तो ये आपके पास आ जाएगा। इस डेढ़ को आप 3/2 भी तो लिख सकते थे, 3/2 लिख सकते हैं। तो 3/2 डेज के अंदर अगर एक सूट स्टिच होता है तो एक दिन के अंदर कितना सूट स्टिच होएगा? 2/3 सूट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना सूट स्टिच करेंगे? शीला और मीना मिलकर एक दिन के अंदर कितने सूट स्टिच करेंगे? तो जब आप इसको सोल्व करते हैं तो 7/6 सूट आता है इन 1 डे। इन 1 डे एक दिन के अंदर दोनों मिलकर 7/6 सूट स्टिच करते हैं। पर क्वेश्चन में बोला है कि दोनों मिलकर 30 सूट स्टिच करने में कितना टाइम लेंगे? तो 7/6 सूट स्टिच करने में एक दिन लगता है, तो एक सूट स्टिच करने में टाइम लगेगा 6/7। ये इधर जाकर अपॉन में आ जाएगा। तो 30 सूट स्टिच करने में कितना टाइम लगेगा? 6/7 इंटू में 30, जो कि बनेगा 180/7। और लगभग आपका 25 के आसपास इस क्वेश्चन का आंसर आएगा कि 30 सूट स्टिच करने में उनको 25 के आसपास दिन लगेंगे, 180/7 दिन लगेंगे। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। लेकिन ये आंसर आपको ऑप्शन के अंदर नहीं दिया हुआ। तो सीडीएस 2022 के सेकंड पेपर का केवल एकमात्र क्वेश्चन जो गलत आया था वो ये क्वेश्चन था। बाकी सारे क्वेश्चन बिल्कुल ठीक थे, बट एक क्वेश्चन जो था वो गलत था, वो ये क्वेश्चन था। तो ये था पहला क्वेश्चन, इसका आंसर आएगा 180/7। दूसरा क्वेश्चन कहता है लेट वर्क डन बाय इतने मैन इन इतने डेज बी एक्स एंड वर्क डन बाय इतने मैन इन इतने डेज बी वाई। तो ठीक है, बस सीधा सीधा फॉर्मूला ये। तो m1d1 अपॉन w1 इक्वल टू m2d2 अपॉन में w2। m1 आपके पास है 3n-1, d1 आपके पास है 2n+1 अपॉन में w1 आपके पास कितना है? w1 x है जो कि 6 हो जाएगा। w2 आपके पास कितना है? ये आपके पास हो जाएगा 3n+1 इंटू में 4n-3 अपॉन में आ जाएगा w2 जो कि 11 है। इसको सोल्व करके हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको सोल्व करके n की वैल्यू फाइंड करनी। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, उससे n की वैल्यू आप फाइंड कर लें, आंसर आ जाएगा। अगर ऑप्शन से n की वैल्यू पुट करके देखना चाहते हैं तब भी कोई गलत बात नहीं है। n की जगह 6 पुट करके देख लें, सेटिस्फाई कर गया तो ठीक है, नहीं किया तो 7 को पुट करके देख लें। तो मेरे ख्याल से 7 को अगर मैं पुट करता हूं तो यहां बनेगा 21 और 1 22, 11 से 22 कटा 2 बार और 2 इंटू 25, राइट साइड बन गई 50। यहां 7 पुट किया तो 20 इंटू 15/6 और 300/6 ये भी 50 होता है। मतलब 7 जो है वो मेरी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा n = 7।
आप n की वैल्यू पुट करें, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करें। तीसरा क्वेश्चन, 20 मैन आर सपोज टू कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज। 20 बंदे 10 दिन में किसी काम को करते हैं। आफ्टर वर्किंग फॉर 5 डेज, आफ्टर वर्किंग फॉर 5 डेज, ठीक है, 5 दिन तक उन लोगों ने मिलकर काम किया। उन 20 लोगों ने 5 दिन तक मिलकर काम किया। दे रियलाइज दैट ओनली 1/4 ऑफ वर्क इज डन, ओनली 1/4 ऑफ वर्क इज डन। तो एक काम करते हैं, इसको दूसरे तरीके से स्टार्ट करते हैं। M1D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2 अपॉन W2 होता है। तो पहले कितने बंदे काम कर रहे थे? M1 20 लोग। उन लोगों ने कितने दिन काम किया? 5 दिन काम किया। कितना काम पूरा हुआ? 1/4 काम पूरा हुआ। M2 अब कितने बंदे काम कर रहे हैं ये नहीं पता, लेकिन काम को खत्म करने के लिए कितने दिन बचे हैं? मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 5 दिन बचे हैं, क्योंकि टोटल काम 10 दिन में खत्म करना है। और काम कितना बच गया? 3/4। 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, x की वैल्यू आपके पास आ गई 60 आ गई। मतलब पहले अगर 20 बंदे काम किया करते थे, तो आज कितने बंदे काम कर रहे हैं? 60 बंदे काम कर रहे हैं। हाउ मैनी मोर मैन दे नीड टू एम्प्लॉय टू फिनिश दी वर्क ऑन टाइम। तो 20 तो मेरे पास पहले ही थे, 40 बंदे और लगाने पड़ेंगे ताकि टोटल 60 जने हो जाए। इस क्वेश्चन में आपका आंसर आएगा 40 आ जाएगा। तो ये थे 2021 के सेकंड पेपर में आए हुए 3 क्वेश्चन थे, और एक क्वेश्चन गलत था, बाकी 2 क्वेश्चन आसान थे। मैं चलता हूं 2021 के फर्स्ट पेपर के ऊपर। सेम वही क्वेश्चन जैसा कि हम 2021 के सेकंड पेपर में करके आए हैं। M1D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2 अपॉन में W2। इसको सोल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। x-1 से x-1 तो कैंसिल ही हो रहा है, तो ये सिंपल सी एक लीनियर इक्वेशन बनेगी, और इससे सीधा सीधा x की वैल्यू आपको 8 मिल जाएगी। तो यहाँ कैलकुलेशन आसान थी इस क्वेश्चन में। और ये चौथा क्वेश्चन, इसका आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन। पांचवा क्वेश्चन, 20 जने 20 दिन में 20 फ्लोर को साफ करते हैं। 20 जने 20 दिन में 20 फ्लोर को साफ करते हैं। कंसेप्ट वही है, M1D1 बाई W1 इक्वल टू M2D2 बाई W2। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 16 जने 16 फ्लोर को कितने दिन में साफ करेंगे। तो 16 से 16 कट गया, 20 से 20 कट गया, डी की वैल्यू आपके पास 20 डेज आ गई। ये भी सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। 2021 के फर्स्ट पेपर में ये 2 क्वेश्चन आए थे, और हमने दोनों क्वेश्चन देखे हैं, बिल्कुल आसान थे। उसके बाद चैप्टर ये क्वेश्चन नंबर 6, जो कि 2020 के सेकंड पेपर का क्वेश्चन है। कहता है इफ x मैन वर्किंग x आवर्स, x बंदे x दिन में x घंटे काम करते हैं और x यूनिट काम होता है, देन y मैन y घंटे काम करते हैं, तो और k यूनिट उन लोगों ने काम पूरा करना है y दिनों में। तो पूछा है k की वैल्यू क्या होगी। तो आपके सामने ही है, k की वैल्यू यहां पर आ रही है सर, y का तो क्यूब आ रहा है, लेकिन x की पावर -2 आएगी। तो फॉर्मूला कौन सा लगाया? वही फॉर्मूला जो अपने बार बार लगाते आ रहे हैं, M1D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2D2 H2 अपॉन W2। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा डी। 2020 के सेकंड पेपर का ये पहला क्वेश्चन था, टोटल 2 क्वेश्चन आए थे। अब अपने चलते हैं 2020 के सेकंड पेपर के दूसरे क्वेश्चन। कह रहा है इन ए वाटर टैंक देयर आर 2 आउटलेट, इट टेक 20 मिनट टू एम्प्टी टैंक ऑफ बोथ आउटलेट आर ओपन। इफ फर्स्ट आउटलेट इज ओपन, टैंक इज एम्प्टी इन 30 मिनट, बट ए टाइम टेकन टू एम्प्टी टैंक बाय सेकंड आउटलेट 30। ये 20 है, ये 30 है, तो आपका आंसर 60 आ जाएगा। अब आंसर 60 आएगा कैसा? ये बेसिक कंसेप्ट अपना जो अपने बार बार करते आए हैं टाइम एंड वर्क में। पहला आउटलेट 20 मिनट में खाली करता है, दोनों मिलकर पहला आउटलेट 30 मिनट में खाली करता है, दोनों मिलकर 20 मिनट में खाली करते हैं। तो इनका एलसीएम मैंने 60 लीटर ले लिया, एलसीएम हो गया 60 लीटर। 60/30 2 लीटर खाली किया जा रहा है,
60/20 3 लीटर खाली किया जा रहा है। दोनों ने मिलकर 3 लीटर खाली किया, जिसमें से ए ने 2 लीटर खाली किया है, तो बाकी का 1 लीटर जो है वो बी खाली करेगा। तो बी कितने टाइम के अंदर टंकी को खाली कर देगा? तो 60 बाय में 1 आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 60 मिनट। इस क्वेश्चन का आंसर 60 मिनट। तो टाइम एंड वर्क के सबसे आसान टॉपिक का क्वेश्चन ये सबसे स्टार्टिंग में जो आता है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट लगा है, जो बिल्कुल शुरू में क्वेश्चन करवाए जाते हैं इस चैप्टर में, उसी का क्वेश्चन। तो ये थे 2020 के सेकंड पेपर के 2 क्वेश्चन। अब मैं चलता हूं 2020 के फर्स्ट पेपर की ओर, और 2020 के फर्स्ट पेपर में केवल एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन में बोला गया है 6 मैन एंड 8 वुमेन किसी काम को 10 दिन में करते हैं, एंड 13 मैन एंड 24 वुमेन 13 मैन एंड 24 वुमेन उसी काम को 4 दिन में करते हैं, तो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो पूछा है। बस इस इक्वेशन को सोल्व करके आपने एम और डब्ल्यू का रेशियो फाइंड करना है। तो 30m प्लस 40w इज इक्वल टू 26m प्लस 48w। तो यहां से आ जाएगा 4m इज इक्वल टू 8w, और m अपॉन w की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2/1 आ जाएगी। ए ऑप्शन आपके पास आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ए ऑप्शन। ये था 2020 के फर्स्ट पेपर का एकमात्र क्वेश्चन। 2019 के सेकंड पेपर को देखा जाए तो 3 क्वेश्चन आए थे, और उनमें से मैं पहला क्वेश्चन शुरू कर। इफ द रेशियो वर्क डन बाय x प्लस 2 वर्कर हैं, काम करते हैं x माइनस 3 दिनों में, काम करते कितना है? 3 यूनिट करते हैं। और बोला गया है कि x प्लस 4 वर्कर x माइनस 2 डेज के अंदर कितना यूनिट काम करेंगे। लो भाई, हाँ सॉरी 4 यूनिट काम करते हैं, तो x की वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। m1 d1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 d2 अपॉन w2 लगाया बस मैंने, तो सोल्व कर दो। तो ये बनेगा सर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन 3 बराबर एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 8 अपॉन में 4। ये बनेगा 4x स्क्वेयर माइनस का 4x माइनस का 24 बराबर 3x स्क्वेयर प्लस का 6x माइनस का 24। तो ये हो गया एक्स स्क्वेयर माइनस 10x इक्वल टू 0। 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू आपके पास 10 आ रही है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ये था 2019 के सेकंड पेपर का पहला क्वेश्चन। अब मैं चलता हूं 2019 के सेकंड पेपर के दूसरे क्वेश्चन की ओर। 2 taps x and y are fixed to tank. If only x is open, it drain out the full tank in 20 minutes. x और y दोनों ओपन किए जाते हैं तो 15 मिनट, y ओपन करे तो कितने टाइम में फिल होगा, खाली होगा। सेम टाइप का क्वेश्चन जो भी हमने किया था। दोनों पाइप मिलकर 15 मिनट में खाली करती है, पहली पाइप 20 मिनट में खाली करती है। इनका एलसीएम जो होगा वो पूरे टैंक की कैपेसिटी हो जाएगी। इसने 3 लीटर खाली किया, इसने 4 लीटर खाली किया दोनों ने, तो इसका मतलब बी 1 लीटर खाली करेगी, और 60 मिनट आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल नकली क्वेश्चन। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। ए स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन इज इनफ फॉर 240 मैन, 240 लोगों के लिए 48 डेज का खाना है। हाउ लॉन्ग विल द सेम स्टॉक लास्ट फॉर 160 मैन, 160 मैन उस खाने को कितने दिन तक चलाएंगे। m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2 वाला सीधा सीधा कंसेप्ट लगा। 80 से काटा 2 बार, 80 से काटा 3 बार, 2 से इसको काट दो 24 बार, और t की वैल्यू आपके पास 72 आ जाएगी, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। तो ये 2019 के सेकंड पेपर के तीनों क्वेश्चन बिल्कुल आसान थे। अब चलते हैं 2019 के फर्स्ट पेपर की ओर, और 2019 के फर्स्ट पेपर में 2 क्वेश्चन। तुषार टेक्स 6 आवर्स टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क। तुषार जो है वो 6 घंटे लेता है किसी काम को पूरा करने में। अमर कंप्लीट द सेम इन 10 आवर्स। अमर जो है वो 10 घंटे लेता है। If both of them work together, what is the time required to complete the work? ये बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया। एलसीएम 3 आया, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 8 आएगा, और 30 बटा में 8 घंटे आंसर हो जाएगा। तो 3 घंटे पूरे, उसके अलावा आपके पास 6/8 आवर और बच गया, 6/8 आवर और बच गया। इसको मिनट में कन्वर्ट करोगे, इंटू 60 करोगे, तो आपको 45 मिनट मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा
3 घंटे और 45 मिनट। सीधा सीधा आसान क्वेश्चन। 2019 के फर्स्ट पेपर के अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है 12 मैन या फिर 18 वुमेन, 12 मैन बराबर काम करते हैं 18 वुमेन के। इससे मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 18/12 मतलब 3/2। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 18 वुमेन किसी काम को 14 दिन में करती है, तो 8 मैन प्लस 16 वुमेन उस काम को मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो इसके अंदर m की जगह पर 3 पुट कर दो, w की जगह पर 2 पुट कर दो, तो ये बनेगा 36 इंटू में 14, m की जगह 3 पुट करेंगे 24, यहाँ पर 2 पुट करेंगे 32, और 24 और 32 आपके पास हो जाएगा 56, इंटू में आपके पास आ जाएगा t। 14 से इसको काटेंगे 4 बार और 36 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 9 डेज आंसर आ जाएगा आपका t की वैल्यू का। तो t की वैल्यू 9 डेज होगी। तो ये थे 2019 के फर्स्ट पेपर के दोनों क्वेश्चन। अब चलते हैं 2018 के सेकंड पेपर की। और 2018 के सेकंड पेपर में टोटल 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। कह रहा है x और y दोनों मिलकर, ये x है, ये y है, ये x और y दोनों मिलकर है। x और y दोनों मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं। x अकेला उस काम को 12 दिन में करता है, तो y अकेला कितने में करेगा। फिर वही बात, एलसीएम 12 पिलर दोनों ने बनाने हैं। इसने डेली 1 बनाया, इसने डेली 2 बनाए। x और y ने मिलकर 2 बनाए हैं, उसमें से x का डेली 1 पिलर है, तो y का भी डेली 1 बचेगा। तो y काम को कितने दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। कहता है 12 पर्सन 16 दिन के अंदर 10 रूम को पेंट करते हैं, तो 8 बंदे कितने दिन में 20 रूम को पेंट करेंगे। तो 10 से इसको काटा 2 बार, 2 से इसको काटा 4 बार, 4 से इसको काटा 4 बार, तो डी की वैल्यू आपके पास 48 डेज आ जाएगी। कौन सा फॉर्मूला, m1d1 बाई w1 इक्वल टू m2d2 बाई w2। ये था 2018 के सेकंड पेपर का दूसरा क्वेश्चन। 2018 के सेकंड पेपर का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12 मैन वर्क 8 आवर पर डे रिक्वायर्ड फॉर 10 डेज टू बिल्ड ए वॉल। 12 मैन डेली 8 घंटे काम करते हैं और 10 दिनों में काम पूरा करते हैं। इफ 8 मैन आर अवेलेबल, अब 8 बंदे हैं और 8 दिनों में काम पूरा करना है, तो कितने घंटों में काम पूरा होगा। यहां से सोल्व कर दो, बस 8 से 8 को काट दिया, इसको 4 से काटा 3 बार, इसको 4 से काटा 2 बार, 2 से इसको काटा 5 बार, h की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 15 घंटे आ जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। तो फॉर्मूला कौन सा लगाया है, m1d1h1 इक्वल टू m2d2h2, ये कंसेप्ट लगा। ये था 2018 के सेकंड पेपर का तीसरा और बिल्कुल आसान क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं 2018 के सेकंड पेपर में। कहता है ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्क एज बी। ठीक बात है, ए और बी की अगर एफिशिएंसी का रेशियो देखा जाए तो उसने 3/1 बोली है कि ए बी से 3 गुना अच्छा है। अगर उनकी एफिशिएंसी का रेशियो 3/1 है, तो टाइम का रेशियो हम जानते हैं एफिशिएंसी से उल्टा होगा कि अगर ए 10 दिन लेता है तो बी 30 दिन लेगा, या फिर ए अगर 1 दिन लेता है तो बी 3 दिन लेगा। एफिशिएंसी का रेशियो और टाइम का रेशियो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है जब वर्क सेम हो। कहता है टेक 10 डेज लेस टू डू ए पीस ऑफ वर्क देन बी। ए से यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि उसने 2 दिन कम लिए, पर क्वेश्चन वाला कह रहा है 2 दिन नहीं कम लिए, उसने 10 दिन कम लिए। तो 2 को क्या करेंगे 10 बन जाए, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब बी उस काम को 15 दिन में करता है, ए उस काम को 5 दिन में करता है। क्वेश्चन में बी के बारे में पूछा गया था, तो आपका आंसर आ जाएगा 15 दिन आंसर आ जाएगा। यह था आपके पास 2018 के सेकंड पेपर का चौथा क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन 2018 के सेकंड पेपर। 2 वर्कर्स ए एंड बी वर्क टुगेदर कंप्लीट ए जॉब इन 5 डेज। ए काम कर रहा है, बी काम कर रहा है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 5 दिन में। कहता है ए वर्क ट्वाइस एज एफिशिएंटली। ए ने अपनी एफिशिएंसी से डबल काम किया और बी ने अपनी एफिशिएंसी का 1/3 काम किया। तो टोटल काम जो है क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 दिनों में खत्म हुआ। कहते हैं हाउ मैनी डेज कुड ए अलोन कंप्लीट द जॉब। ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा।
पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 5a प्लस 5b इज इक्वल टू 6a प्लस b आ रहा है, यहाँ से a इज इक्वल टू 4b आ गया, यहाँ से a अपॉन b की वैल्यू 4/1 आ गई। तो ठीक है भाई, ये a हो गया, ये b हो गया, ये a प्लस b हो गया। a कंप्लीट, a डेली 4 पिलर बनाता है, b डेली 1 बनाता है, दोनों मिलकर डेली 5 बनाएंगे। और क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों मिलकर काम को 5 दिन में ही पूरा करते हैं। तो 5 दिन तक डेली 5-5 पिलर बनाएंगे, मतलब टोटल 25 पिलर बनाने थे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मेनी डेज ए अलोन, ए अकेला कितने में करेगा, तो 25/4 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि 6 सही 1/4 दिन होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, 2018 के फर्स्ट पेपर में टोटल 4 क्वेश्चन आए थे, उसमें से ये पहला क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आए थे, ये पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट जरूर लंबा है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि ये वाटर टैंक हैज बीन फिटेड विद 2 पाइप पी एंड क्यू, ये पाइप पी है, ये पाइप क्यू है, और पी जो है वो 12 लीटर पर मिनट ड्रेन करती है, 12 लीटर पर मिनट। क्यू के बारे में बोला गया है कि 10 लीटर पर मिनट ड्रेन किया जाता है, 10 लीटर पर मिनट ड्रेन किया जाता है। ये क्यू के बारे में ये बात बोल रखी है, ठीक है। आर के बारे में फिलहाल क्वेश्चन में कोई बात नहीं बोल रखी, और तीनों के बारे में भी क्वेश्चन के अंदर फिलहाल कोई बात नहीं कर रखी। अब चलते हैं स्टेटमेंट की। कहता है कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, और कहता है टू नो दी कैपेसिटी ऑफ टैंक। लो भाई, आपको टैंक की कैपेसिटी चाहिए। टैंक की कैपेसिटी बनाने के लिए आपको किस स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, किस स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। पहला S1 की, S2 की, S3, 3 स्टेटमेंट है, और इन चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये ऑप्शन को उठाता हूं। कहता है S2, कहता है ओनली सफिशिएंट है। S2 स्टेटमेंट क्या है, इफ बोथ द टैप्स एंड ड्रेन पाइप आर ओपन, PQR तीनों को ओपन किया जाता है, तो वाटर टैंक जो है फिल हो जाता है 5 घंटे और 45 मिनट के अंदर, 45 मिनट के अंदर। एक बात और, P और Q दोनों फिल कर रही है, प्लस लगाओ। R जो है ये ड्रेन कर रही है, ये खाली करेगी, ये फिल कर रही है, ये फिल कर रही है। चलो, बोथ द टैप एंड द ड्रेन पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली, देन वाटर टैंक इज फिल्ड इन 5 आवर 45 मिनट। कहता है यहाँ पर 5 घंटे और 45 मिनट, मतलब 3/4 आएगा, मतलब 23/4 आएगा। ठीक बात है, 23/4 आ जाएगा। अब देखो, मुझे ये दे रखा है, ये दे रखा है, ना ही ये दिया है। अगर ये दिया होता, मैं तीनों की एफिशिएंसी का सम यहाँ पर लिख देता, और मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करके कैपेसिटी निकाल लेता। मतलब सिर्फ S2 से बात नहीं बनेगी, सिर्फ एक स्टेटमेंट से बात नहीं बनेगी। अगर मैं सिर्फ S1 ले लेता, यहां पर 6 लिख देता कि पाइप आर ड्रेन आउट एट द रेट ऑफ 6 लीटर पर मिनट, यहां पर मैं दे देता कि मुझे सिर्फ S1 पता है। अगर ये पता होता, मैं तीनों का सम यहां लिख देता, पर मुझे ये नहीं पता होता, फिर मतलब सिर्फ S1 से भी काम नहीं चल सकता। उसी तरीके से सिर्फ S3 से भी काम नहीं चल सकता। कोई भी एक स्टेटमेंट लेकर अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं आ सकता। अब मैं तीसरे ऑप्शन की ओर चलता हूं। कह रहा है कि कोई भी 2 स्टेटमेंट ले लो और आपके क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। और सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि तीनों, सेकंड ऑप्शन कहता है कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट जरूरी है। तो कोई भी एक स्टेटमेंट लेने पर अपनी बात नहीं बनी, हम कैपेसिटी नहीं बता पाए। अब 2-2 स्टेटमेंट देके देखते हैं। कहता है पाइप आर ड्रेन आउट करती है 6 लीटर पर मिनट, यहां पर उसने -6 बोला है। ये 12 है, ये 10 है, 22 में से 6 गया 16, तो ये आ जाएगा यहां पर 16 लीटर पर मिनट। ये आपके पास ओवरऑल कितना पानी ऐड हो रहा है हर मिनट में, वो आ गया 16 लीटर पर मिनट। तो आपको यहाँ पर टोटल वर्क पता है, एफिशिएंसी पता है, सॉरी आपको टाइम पता है, एफिशिएंसी पता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और आपको कैपेसिटी मिल जाएगी। तो 16 लीटर पर मिनट था, और यहाँ ये जो टाइम दिया गया है 23/4, ये घंटे हैं, और ये आपके पास इतने लीटर पर मिनट है। तो सबसे पहले तो इसको मिनट में कन्वर्ट करो इनटू 60 करके, और इस मिनट को इस एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दो, कैपेसिटी आ जाएगी। तो 16 इंटू 23/4 इंटू में आ गया 60, इसको इससे काटा 15 बार, 16 इंटू 3 48, 4 बच गया, 32 और 4 36 आ गया, इंटू में आ गया 15, 15 इंटू 8 120, 12 बच गया, 90 और 12 10 बच गया, 45 और 10 आपके पास आ गया
55। तो टैंक की कैपेसिटी जो हो जाएगी वो 5520 लीटर होएगी। तो मैंने सिर्फ S1 और S2 स्टेटमेंट को काम में लिया और मैंने कैपेसिटी निकाल ली। इसी तरीके से अगर आप S2 और S3 को ही काम में लेते, इसको काम में ना लेते, तब भी आपकी कैपेसिटी निकाल लेते। और इसी तरीके से अगर आप S1 और S3 को काम में लेते और S2 को काम में ना लेते, तब भी आप कैपेसिटी बता देते। तो यहाँ आपके पास ये एक दो नए क्वेश्चन और बन गए, आप उसको कोशिश करके देख सकते हो, आपको आंसर 5520 ही मिलेगा। मैंने S1 और S2 को काम में लेकर कैपेसिटी निकाल के दिखा दी है, बाकी दोनों आप अपने आप करके देखें। S2 और S3 लेके देखोगे तब भी यही कैपेसिटी आएगी, S1 और S3 को लेकर देखोगे तब भी यही कैपेसिटी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कोई भी दो स्टेटमेंट ले लेंगे और हमारा जवाब मिल जाएगा। ये था 2018 के फर्स्ट पेपर का पहला क्वेश्चन। तो टोटल 4 क्वेश्चन थे। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूं मैं। कहता है 5 ट्रैक्टर 5 दिन के अंदर 5 हेक्टेयर फील्ड को प्लो करते हैं। तो बोला गया है कि कितने ट्रैक्टर 50 दिन के अंदर 100 हेक्टेयर को प्लो करेंगे। 50 से इसको कैंसिल करेंगे 2 बार, 5 से इसको कैंसिल करेंगे, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10 ट्रैक्टर्स। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सीडीएस 2018 के फर्स्ट पेपर का सेकंड क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर, 2018 के फर्स्ट पेपर के तीसरे क्वेश्चन की ओर। ए मैन अंडरटेक्स टू डू ए सर्टेन वर्क इन 150 डेज। ठीक बात है, 200 मैन काम कर रहे हैं और 50 दिन तक वो देखता है, 50 दिन बाद वो ये चेक करता है कि सिर्फ 1/4 कंप्लीट हुआ है। और अगर 1/4 कंप्लीट हुआ है तो 3/4 बचेगा। कितने बंदे काम कर रहे हैं ये नहीं पता, लेकिन टाइम जरूर पता है, 50 दिन पहले हो गए हैं, 150 दिन टोटल थे, पीछे 100 दिन रह जाएंगे। 4 से 4 कटेगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल होएगी और x की वैल्यू आपके पास 300 आ जाएगी। क्वेश्चन में पूछा गया है कितने जने और एडिशनल ऐड किए जाएं। तो 200 तो पहले ही थे, 100 और ऐड किए जाएंगे तो आपको टोटल 300 हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन। आसान क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन लिया जाए। ए वर्क डन व्हेन डन बाय 10 वुमेन। 10 वुमेन किसी काम को 12 दिन में करती है। सेम वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 8 डेज बाय 5 मैन। 5 मैन उस काम को 8 दिन में करते हैं। हाउ मैनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क। जब 6 वुमेन और 3 मैन काम करेंगे, काम कितने टाइम में कंप्लीट होगा। यहां प्लस आएगा। 6 वुमेन और 3 मैन मिलकर करेंगे तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। पहले तो अपने इसको सोल्व करते हैं, इतने इतने को। यहां से आया 120W इज इक्वल टू 40M। यहां से M/W का रेशियो आ गया, 3/1 आ गया। मतलब मैन डेली 3 पिलर बनाता है तो वुमेन डेली 1 बनाएगी। ये M और W की वैल्यू उठाकर इसमें काम ले लो। M की जगह 3 पुट करेंगे तो यहां आ जाएगा 15 × 8 120। W की जगह 1 पुट करेंगे, M की जगह 3 पुट करेंगे तो यहां आपके पास आ जाएगा 15T और T की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8 दिन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ये था 2018 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन और 8 डेज इसका आंसर। 2018 के फर्स्ट पेपर के सभी क्वेश्चन हो गए हैं। अब अपने बात करेंगे 2017 के क्वेश्चनों के बारे में। 5 क्वेश्चन आए। A tap can fill a tube in 10 hours. After opening the tap for 5 hours, it was found that a small outlet at the bottom of the tub was open and water was leaking through it. It was when immediately closed, or it took 7 hours to fill the tub after closing the outlet. ठीक बात है। टोटल मैंने 10 लीटर टैंक की अपनी कैपेसिटी मान ली और टैप उसको अगर 10 घंटे में फिल करती है, 10 घंटे के अंदर फिल करती है, तो इसका मतलब 1 लीटर उसने पर आवर के हिसाब से ऐड किया होगा। 1 लीटर पर आवर के हिसाब से उसने ऐड किया होगा। यह तब होता जब वहां पर कोई लीकेज ना होती, लेकिन 5 घंटे बाद वो देखता है कि वहां तो कोई ना कोई लीकेज हुई है और जब वो लीकेज को बंद कर देता है उसके बाद उसको 7 घंटे और लगते हैं। मतलब लीकेज को बंद करने के बाद जो 7 घंटे पानी ऐड हुआ है ना, वो इस स्पीड के साथ ऐड हुआ है। मतलब 7 घंटे के अंदर टोटल 7 लीटर पानी ऐड हुआ है लीकेज को बंद करने के बाद। लीकेज को बंद करने के बाद 7 घंटे में 7 लीटर पानी ऐड हुआ है। इसका मतलब लीकेज जब तक चलती रही उन 5 घंटों में सिर्फ 3 लीटर पानी ऐड हुआ था। 5 घंटों में सिर्फ 3 लीटर पानी ऐड हुआ था।
पर टैप से तो 5 घंटे में 5 लीटर पानी ऐड होना चाहिए था, पर वहां तो 3 लीटर ही पहुंचा। इसका मतलब 2 लीटर पानी जो है वो लीकेज ने खाली कर दिया। तो 2 लीटर पानी अगर लीकेज 5 घंटे में खाली करती है, तो 10 का 10 लीटर पानी जो है वो लीकेज कितने टाइम में खाली करेगी? इंटू 5 कर दो, 25 घंटे आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बी ऑप्शन। बढ़िया क्वेश्चन था आज की क्लास का, ये सेकंड दूसरा बढ़िया क्वेश्चन था। इससे पहले अभी जस्ट अभी हमने किया था S1 S2 S3 वाला, वो बढ़िया क्वेश्चन था, और ये दूसरा अच्छा क्वेश्चन, बाकी सारे नकली थे। अगला क्वेश्चन, 30 मैन कैन कंप्लीट ए जॉब इन 30 डेज आफ्टर 24 डेज। फिर वही क्वेश्चन, 24 दिनों तक काम किया कुछ लोगों ने, कितने लोगों ने? 30 लोगों ने। 30 लोगों ने 24 दिन तक काम किया और उसके बाद वो छोड़कर चले गए। However, after 24 days, some man left the job. Sorry, 24 दिन बाद कुछ लोग छोड़कर चले गए। ठीक बात है। तो 24 दिन तक तो सभी लोगों ने काम किया, 30 के 30 लोगों ने काम किया 24 दिन तक। फिर क्या कह रहा है? कुछ बंदे छोड़कर चले गए, मान लो x लोग चले गए, तो कितने रह गए पीछे? पीछे रह गए 30 माइनस x। ये लोग 40 दिन में काम पूरा कर रहे हैं, जो काम 30 लोगों ने 40 दिन में करना था। इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लें, आंसर आ जाए। 0 से 0 से 0 कैंसिल, 4 से ये कैंसिल 6 बार, और यहां पर आ जाएगा 30 में से 18 गया, 12 इक्वल टू 30 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 18 आ जाएगी। तो मैंने इस टोटल वर्क को टोटल वर्क के इक्वल कर दिया कि 30 मैन ने 40 दिन तक काम करना था, मतलब 1200 यूनिट करने वाला था वर्क, और वो 1200 यूनिट वर्क कैसे कैसे किया गया वो आपके सामने। ये था क्वेश्चन नंबर 24, 2017 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन। 5 मैन किसी काम को 10 दिन में करते हैं, 12 वुमेन उसी काम को 15 दिन में करती है। पहले तो आप इसको सोल्व करो। 50 m इज इक्वल टू 180 W आ रहा है, और m अपॉन W की वैल्यू आपके पास आ रही है 18/5। द नंबर ऑफ डे रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दी 5 मैन एंड 6 वुमेन। 12 वुमेन किसी काम को 15 दिन में करती है, तो 5 मैन प्लस 6 वुमेन उस काम को कितने दिन में करेंगे? W की जगह 5 पुट करेंगे तो 60 इंटू में 15, M की जगह 18 पुट करेंगे तो 90 और 30 आपको 120 मिल गया, और T की वैल्यू यहां पर आपके पास 7.5 दिन आ गई। ए ऑप्शन आंसर हो जाए। सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन 2017 के फर्स्ट पेपर। ए और बी वर्किंग टुगेदर, ए और बी मिलकर किसी काम को करते हैं 12 दिन में, बी अकेला करता है 30 दिन में। ए पूछा है कितने दिन में करेगा, हम इनका एलसीएम लेंगे। कुछ इस तरीके से आपका आंसर इसका 20 दिन आ जाएगा। नकली क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर 20 डेज। ऐसे क्वेश्चन हमने काफी कर लिए। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का ये रहा। 15 मैन 21 दिन तक डेली 8 घंटे काम करते हैं। तो कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ डे, और उसने बोला है 21 वुमेन डेली 6 घंटे काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। और यहां पर मैन के बारे में बोल रखा है कि 15 मैन, तो मैं मैन की एफिशिएंसी को m लेता हूं कि 15m इंटू में 21 इंटू 8 इक्वल टू 21W इंटू 6 इंटू डी। 3 वुमेन बराबर काम करती है 2 मैन के, तो 3 वुमेन बराबर 2 मैन हो गया। तो वुमेन अपॉन में मैन, या फिर मैन अपॉन वुमेन की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। ठीक है, तो m की जगह 3 पुट कर दें, 45 इंटू 21 इंटू 8। W की जगह 2 पुट कर दें, 42 इंटू 6 इंटू डी। 21 से 42 को काट दिया 2 बार, 2 से इसको काटा 6 बार, 2 से इसको काटा 3 बार, इसको 2 बार, इसको इससे काटा 15 बार, और डी की वैल्यू आपके पास 30 दिन आ जाएगी। तो ये थे आपके 2017 के फर्स्ट पेपर तक के क्वेश्चन। इस वीडियो के अंदर हमने 27 क्वेश्चन किए हैं 2021 के सेकंड पेपर से लेकर 2017 के फर्स्ट पेपर। थैंक यू, जय हिंद।